यहाँ पर भी ये पेज नहीं मिल रहे नीचे से, थोड़ा सी नीचे से बाहर निकली हुई थी, तो इसको इस तरीके से मसाला लगा के एडजस्टमेंट किया कर दिया जाता है, मतलब पेज मिला के किया जाता है, मतलब निचले वाली ईंट के और उसके पेज मिला के इसको सीधा किया जाता है। तो इससे क्या होता है कि अपनी दीवार में बैंड नहीं आता और मतलब गिरने के चांसेस भी ख़त्म हो जाते हैं। अगर पेज नहीं मिलेंगे नीचे से तो वो क्या होता है, गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं उसके। ऊपर से तो सावल में मिल गई, सूत में मिल गई, लेकिन नीचे के वाले पेज नहीं मिलेंगे तो वो गिरने के चांसेस हो जाते हैं। तो अब इस मसाले में भर लेते हैं, मतलब जो इनकी जो दराज है, हम लोग दराज बोलते हैं, आप लोग फेंट लगाना या कुछ और बोलते हैं जो भी। तो यहाँ पर मैं दराज ही बोलता हूँ। तो मसाले में या करने की सहायता से यहाँ से इस तरीके से भर लेते हैं। ये देख सकते हैं, इसी तरीके से हम लोग भरते हैं दराज को। आप लोग शायद कुछ और तरीके से भरते हो, फेंट लगा करके। यहाँ पर मैं ऊपर से डाल रहा हूँ, तो पकड़ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है उसके मुकाबले में। ये इस तरीके से भर देते हैं पूरी दबा के। तो अब क्या करना है, अपन को जो दाढ़ी वाली ईंट है ना, इसमें अच्छे से मसाले को देना है अपन को, मतलब मसाले को लगाना, फेंक के लगाना, इस तरीके से लगाना है। इससे क्या होगा कि जो अपने दाढ़ी वाली ईंट है और उसके और दीवार की पकड़ अच्छे से हो जाएगी। तो एक तो ये दीवार तो मजबूत हो गई अभी प्रेजेंट टाइम में, बाद में तो हो गई, लेकिन अभी भी अपनी दीवार गिरने के चांसेस खत्म हो जाएगी। नॉर्मल अगर ये दीवार एक तरफ होती, मतलब खुली होती, तो गिरने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। और यहाँ पर अगर दाढ़ी में अपन पैकिंग लगा रखी है ना, तो ये मान के चलो काफ़ी मजबूत है, अभी भी आ जाएगी इसमें, बाद में तो आनी है, क्रैक होने से तो बचेगी ये। अब मैं क्या करता हूँ, इस पर मसाले को फैला लेता हूँ, है ना। मसाला इसी तरीके से फैला रखा हूँ मैंने, नॉर्मली आधा इंच से कम फैला रखा है, ठीक है। मतलब छनी हुई बदरी का था, तो कम ही मोटा चल जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी ज़रूरत है जी, बस ईंट पकड़ हो जाए अच्छे से, ज़्यादा की वेस्टेज मसाले की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप इसमें आप ज़्यादा मसाला दोगे ना, तो दीवार एक तरफ झुक के गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से मसाला भी अपन इसमें ज़्यादा नहीं देंगे, तो ये प्रॉफिट है। ईंट अपनी मतलब दीवार ज़्यादा ऊंची कर सकते हैं अपन। तो यहाँ पर ये आधी ईंट लगा रहा हूँ मैं, आधा टुकड़ा ये ना अपना पीछे की तरफ लगा लेता हूँ मैं, ठीक है। अब आधा टुकड़ा पीछे की तरफ लगा लेंगे, उससे क्या होगा, अब इन दोनों की अपन क्या करेंगे, दोनों टुकड़े लगा लिए अपन ने, आधे इधर लगा दिया, आधा आगे लगा। मैं चाल के हिसाब से लगा रहा हूँ वैसे तो, ताकि अपने जोड़ भी कर जाए। अब मैं इसकी साउल कर लेता हूँ। अब आप बोलोगे पहले बीच वाली ईंट तो जमा ही नहीं, तो भाई ये है चक्कर, ईंट है ना वो ज़्यादा गीली नहीं है, तो अपने जो मसाले को जैसे फैला रखा है, ये पानी को तुरंत खींच रही है, ठीक है। तो मसाला क्या सूखेपन का हो जाता है। इस वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, पहले साउल कर देता हूँ ये फ्रंट वाली ईंट के और जो अपनी लास्ट वाली ईंट के, इन दोनों के साउल कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं फ्रंट वाली ईंट के साउल कर रहा हूँ, अभी वह रंगत की ईंट से करनी है अपने को, और साइड में भी रंगत की ईंट से कर रहा हूँ, ठीक है। सभी जगह मैं रंगत की ईंट से करूँगा, और पीछे वाली जो दीवार पीछे वाली जगह पे है, वहाँ पर भी उसी के रंगत की जो ईंट है अपनी, उससे करूँगा। उससे करने के बाद क्या है, अपन को ईंट जमा कर और फटाफट से इनको सीधी कर लेंगे अपन। इससे क्या होगा कि अपनी ईंट को अपन को मिलाने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर अपन पहले से ईंट रख देते हैं और यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि अपन को मिलाते हैं ना उनको, तो सही से उनके पेच मिल नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सूख जाती है, जहाँ रखते हैं वैसे की वैसी रह जाती है। इस वजह से मैं इनको पहले मतलब सावल वाली जो ईंट थी मेन आगे की और पीछे वाली के, उस पर कर दिया। अब बीच वाली ईंट में रख के फटाफट से इनकी सावल मतलब ये सूत में कर दूंगा इन लोगों को। भाई सावल तो अपन ने आगे की करते हैं और पीछे की सावल करते हैं, बीच वाली दीवार को तो अपन को सूत में मिलाते हैं। तो दीवार में सूत में करने का वही तरीका होता है। यहाँ पर मेरे पास सावल ही है, मैं छोटी जगहों पर हमेशा सावल लेता हूँ। आप मुझे कमेंट्स करके बताना आप छोटी जगह में सूत का इस्तेमाल करते हो या फिर सावल का इस्तेमाल करते हो। तो यहाँ पर जो मेरी सावल है, इस टावल को मैं यहाँ पर टिका लेता हूँ। 4 इंच की दीवार में तो आसानी से टिक जाती है, नोकी में सभी में। बाकी थोड़ी सी ये 2 इंच की जो दीवार है, इसमें थोड़ा सा टिकने में थोड़ी सी समस्या होती है। अब इसमें जहाँ पर अड़ी हुई है ना, सावल की डोर में जो अड़ी हुई ईंट है, सबसे पहले उसको पीछे की तरफ खींचेंगे, मतलब उसे दूर करेंगे, अड़ना नहीं चाहिए, कोई से भी ईंट अड़ी हुई नहीं होना चाहिए। उसी के हिसाब से हमको मिलानी होती है, ठीक है। ये बात आप जरूर नोटिस कर लें। अगर अड़ी हुई ईंट रहेगी ना आपकी और फिर मिला रही हो आप, तो आपकी दीवार बिल्कुल गोल हो जाएगी। और जो छोटी दीवारें होती है ना, जैसे 4 इंच की जो दीवार होती है, उसमें वो गोल दीवार दिखती है। अब यहाँ पर तो बिल्कुल 2 इंच की है, तो जाहिर सी बात है वो दिखेगी और गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, दीवार टेढ़ी नजर आएगी, ठीक है। इस वजह से अपन को इसी तरीके से करना है। जो अड़ी हुई ईंट है, सबसे पहले उसी ईंट को तो हटाना ही हटाना है। मैं जो दराज है, इसको मैं मसाले की मतलब दोनों ईंटों के बीच में जो गैप है, इस दराज को मैं भर लेता हूँ। और भरने के बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर 2 इंच की दीवार जो साइडों में जो अपनी जहाँ पर अपने मसाला फैलाया था ना, दोनों ईंटों के बीच में, दोनों रद्दों के बीच में जो गैप है, इस गैप को अपन को हाथों हाथ भरना पड़ेगा। अगर अपन ऐसा नहीं करते हैं तो अपन इस दीवार की हाइट को ज़्यादा बढ़ा नहीं पाएंगे। इस वजह से अपन को क्या करना है, जो अपना जो मसाला है, इस मसाले को अपन को लगाना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब साइड में भी लगाना पड़ेगा। और इस तरीके से हम कंडी फेर के एक्स्ट्रा जो मसाला है उसको हटा सकते हैं, और साथ में अपन झाड़ू भी फेर सकते हैं। जब अपनी चुनाई फाइनल हो जाएगी तब अपन उसमें
और जैसे दबा के झाड़ू फेर देंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद दोस्तों।